हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की तरह एकदम सेम नेफ्रॉन हम बनाएं, लेकिन जो भी हम बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, उसमें हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा, साथ में लेबलिंग एकदम कंप्लीट होगी, जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगी विद इन दैट टाइम लिमिट, एंड देन वी विल ड्रॉ अगेन। फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाना है। ओके, देन लेट अस स्टार्ट। So our diagram is almost going to complete. थोड़ा सा इसमें एक काम और बचा है बस। अब हमको यहाँ पे ये डिसअपियर और अपीयर वाला एक थोड़ा सा पोर्शन है, हमको बस ये करना है, क्योंकि ये जो कॉइल है ये बिल्कुल कॉइल्ड होती है, तो इसको हम बस जरा सा करेंगे। बाकी our diagram is complete. So it is just completed. So students, as you have seen, we have completed our diagram in 2 minutes 15 seconds. So अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसा होगा। बाकी 1 मिनट आप लेबलिंग के लिए ले सकते हैं, तो 3 मिनट 15 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट में आप पूरा डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। यहाँ आपको सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल के बाद हमें इसकी आउटलाइनिंग करनी है, थोड़ा ब्रॉड आउटलाइनिंग करेंगे। ब्रॉड आउटलाइनिंग के बाद में हम इसमें थोड़ा सा यहाँ से ये ट्यूब्यूल बनाएंगे। ट्यूब्यूल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनाना है, ज्यादा एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे लूप ऑफ हैंडली बनेगा, तो लूप ऑफ हैंडली के लिए हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप है, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं बनाना है, पास ही बनाना है, ठीक है। ये आपने बना लिया। इसी के साथ आप यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट भी बनाएंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ये बनाना है लाइन, फिर गैप छोड़ना है, फिर ये लाइन पूरी सीधी नीचे तक आएगी। जब आप इसकी ये इस तरह से, फिर जब आप सेकंड लाइन बनाएंगे, तो वो सेकंड लाइन आप थोड़ी सी गैप दे के बनाएंगे। ये आपने यहाँ पे एक गैप दिया, थोड़ा नीचे आके एक छोटा सा गैप और दिया, फिर थोड़ा नीचे आके एक छोटा सा गैप और दिया। इस तरह से 3 गैप बनाना है हमको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो दोनों अंदर वाली लाइन से इन्हें ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से बाहर वाली लाइंस को यहाँ से हम इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ से हमको इसको एक्सटेंड करना है। ये वाला एंड जो है लूप का, वी विल एक्सटेंड दिस वन, एंड इसको हम पीछे वाली लाइन को पीछे वाली से मिलाएंगे, आगे वाली को आगे वाली से मिलाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें जो लाइन हमको मिलानी है वो हम कैसे मिलाएंगे। पीछे वाली लाइन को हम पीछे वाली लाइन से मिलाना है, और आगे वाली लाइन को आगे वाली लाइन से मिलाना है, ताकि ये इक्वल रहे। अदरवाइज हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो गैप हमने छोड़ा है, यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसी 2 डबल पैरेलल लाइंस बनानी है। ये हम बना रहे हैं कि ये दूसरी कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन आ रही है, वो हमें यहाँ पे बनानी है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल बनाने के बाद अंदर की तरफ हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 और 3, बस ऐसे हमको ये वेव टाइप बनाना है। यहाँ पे ये वेव को इस तरह से करना है, और ये उसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के इसको हम यहाँ पे लेकर आए,
ठीक है। अब हमें ये करना है कि ये एक हमें ट्यूब्यूल बनाना है और ये आर्टरी ऑफ जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं एक्चुअली ये वो है। ट्यूब्यूल हमारा ये वाला है और ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल के पूरे तरफ कंप्लीटली कॉइल्ड होती हैं। तो कॉइल्ड होती हैं तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको कॉइल्ड बनाना है। तो कॉइल्ड बनाने के लिए आप इनको पहले ये ऐसे बड़े बड़े लूप्स बना के आप इनको ऐसे बनाएंगे। बस बहुत सारे लूप्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कितने बनाना है 1 2 और ये एक ब्रॉड लूप बनेगा पैरेलल टू दिस। ठीक है, यहाँ से एक ब्रॉड बनाया हमने, पैरेलल बनाया दोनों को। यहाँ से हम इसको वापस बाहर निकाल के यहाँ तक लेकर आए और ये बाहर। ठीक, इसके बाद हम इसको ऐसा स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम यहीं से इसको देखते चलेंगे कि एक तरफ से हमें ये ट्यूब्यूल को अपीयर करवाना है, एक तरफ से डिसअपीयर करवाना है। यानी कि अभी ये पीछे से निकला है ट्यूब्यूल, ये देखो ये ऊपर हमारा ये ट्यूब्यूल है, कैपिलरी पीछे है, कैपिलरी पीछे ट्यूब्यूल ऊपर है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब ये पलटकर वापस सामने आएगा तो कौन सामने आएगा फिर यहाँ पे, कैपिलरी पीछे, तो अब कैपिलरी हो जाएगी आगे, ट्यूब्यूल हो जाएगा पीछे। ठीक है, तो वो हम अभी बाद में करते हैं, पहले हम इसकी डबल लाइनिंग कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। तो हमने ये इसकी डबल लाइनिंग की पहले और ये अब यहाँ पे हम इरेजर का यूज करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे हम ये सारे कॉर्नर्स को इरेज कर देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सी चीज हमें अपीयर करवानी है और कौन सी डिसअपीयर। तो जहां जहां इनके जॉइंट्स है वी हैव टू इरेज दैट वन। ठीक है, ये हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ट्यूब्यूल पीछे है, ट्यूब्यूल आगे है, कैपिलरी पीछे है। तो अब यहाँ पे ट्यूब्यूल आगे है, तो अब ट्यूब्यूल पीछे होगा तो क्या आगे हो जाएगी, कैपिलरी आगे हो जाएगी, ट्यूब्यूल पीछे है। ठीक, आया समझ में। अब इसके बाद में जब यहाँ पे ट्यूब्यूल पीछे है तो अब यहाँ ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अब यहाँ ट्यूब्यूल आगे है तो अब ट्यूब्यूल पीछे होके कैपिलरी आगे हो जाएगी, कैपिलरी आगे है। अब यहाँ पे ट्यूब्यूल पीछे था तो अब ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, कैपिलरी पीछे। अब यहाँ पे ट्यूब्यूल आगे है तो ये ट्यूब्यूल पीछे हुआ। तो यानी एक तरफ आपको उसको अपीयर करवाना है, एक तरफ डिसअपीयर करवाना है। आपको इस तरह से करना है ताकि ऐसा फील हो कि एक तरफ से वो आगे है, एक तरफ से पीछे है। ये यहाँ पे हमारी क्या आगे है, कैपिलरी। अब यहाँ पे क्या सामने आएगा, ट्यूब्यूल सामने आएगा, फिर यहाँ पे कैपिलरी सामने आएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या सामने आएगा, ये ट्यूब्यूल सामने आएगा। ठीक, क्लियर सबको। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हमें इसकी करनी है लेबलिंग। लेबलिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले ब्लड जैसे हमारी बॉडी में आता है। अच्छा, एक चीज हम और करते हैं, पहले लेबलिंग के पहले हम ब्लड फ्लो और बना लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। ये यहाँ पे 3 एरोज, आफ्टर दिस 3 एरोज यहाँ पे ये ब्लड पहले हम किसका बना रहे हैं, ट्यूब्यूल में किस तरह से यूरिन आ रही है वो हमने बनाया। ये हम क्या बना रहे हैं कि ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद में यहाँ से आके बाहर निकल के चला गया, जितने भी डर्टी मटेरियल था ब्लड का वो निकल के यहाँ से यूरिन के फॉर्म में कहाँ आ रहा है, ट्यूब्यूल में। और यहाँ से क्या आ रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट डिफरेंट जगह से आ रही है। जो ये क्या बना रही है, सारी चीजें क्या दे रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये आके यहाँ पे क्या दे रही है, यूरिन। ठीक, तो ये तो हमने बनाया यूरिन का फ्लो, जो पूरा कलेक्टिंग डक्ट से जो डर्टी मटेरियल निकल रहा है वो। अब हम बनाते हैं किसका फ्लो, ब्लड कैपिलरीज में कैसा फ्लो होता है वो हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये सबसे पहले इधर आए, यहाँ से रीनल आर्टरी है, रीनल यहाँ से ये ब्लड अंदर आता है, यहाँ पे ये प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ से बाहर निकला। अब बाहर निकला तो यहाँ पे जो ट्यूब्यूल है आप लोगों ने जैसा पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अब हमको बस ऐसे एरोज बनाने हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो ये बचा कुछ है जितना भी मटेरियल होता है, जो भी काम का होता है, वो सारा का सारा ये ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड से। तो वो एरोज हमने बनाए हैं। अब देखो, पहले हमने सारे एरोज कैसे बनाए, पूरे सीधे गोल एरोज बनाने हैं कंप्लीटली ट्यूब्यूल से यूरिन बाहर जाते हुए। ठीक, ट्यूब्यूल से बाहर आई, यहाँ बाकी ट्यूब्यूल से यूरिन अंदर आती है इसमें और यहाँ पे आके इकट्ठी होकर बाहर जाएगी कलेक्टिंग डक्ट से। इसके अलावा हमने बाकी जो एरो बनाए हैं कैसे, जहां पे हमारा लूप है, जहां पे हमारा लूप है उसकी तरफ एरो बाहर निकालना है, जहां लूप है एरो बाहर निकालना है, जहां लूप है एरो बाहर निकालना है। जहां जहां हमारा लूप बना है हमने एरो बाहर की तरफ निकाले हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्लो। अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग। तो लेबलिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई एम टर्निंग द कॉपी अ लिटिल बिट बिकॉज मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है एकदम सीधी कॉपी में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको तिरछा कर रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ से अंदर गई और यहाँ बाहर जो निकलेगी वो कौन सी होगी, रीनल वेन। ठीक, तो ये
यहाँ पे हमने रीनल आर्टरी से ब्लड इसके अंदर आया। अब इसमें यहाँ पे जो ये गोल गोल हमने बनाया है, ये जो ऐसा बनाया है, इसमें हम एक और चीज कर सकते थे, इसमें हम ऐसे राउंड राउंड बना देंगे कि यहाँ पे ये बहुत सारा कैपिलरीज का गुच्छा रहता है, एक बंच रहता है कैपिलरीज का। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद में ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल, BOWMANS', बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद में ये जो पोर्शन है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है टिब्यूल, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पोर्शन। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये एक्चुअली टिब्यूल जो होता है उसका पोर्शन है, इसको हम PCT भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पोर्शन आता है टिब्यूल का, नेक्स्ट पोर्शन आता है नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली, ठीक, लूप ऑफ हेनली। इसके बाद में फिर हम जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां से निकल रही है यूरिन, ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट अलग अलग जगह से आ रही है जो कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर ये जो हमारी आखिरी में गई, ये क्या बन गई यहाँ पे आके जाके, रीनल वेन। अगर आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं ब्रांच ऑफ रीनल वेन, एज यू विश। अब ये जो लास्ट पोर्शन होता है, ये होता है टिब्यूल का लास्ट पोर्शन, इसको हम कहते हैं डिस्टल। नाउ स्पेस इज नॉट देयर, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। इसको हम DCT भी कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला पोर्शन जो टिब्यूल का है वो, ठीक। इसके बाद में और कुछ बचा है, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट बच गई है इसमें, ये जो है ये है होती है हमारी ब्लड कैपिलरी। सो आवर डायग्राम इज कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड एज, और दिस इज वी हैव ड्रॉन व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। So it is 100% complete diagram along with complete labeling, and we have also shown flow of blood as well as the absorption of urine. I hope you have liked the video, and if you have liked the video then share it and subscribe it. I will be uploading some more videos definitely very soon. I will be uploading them. और अगर आपको पसंद आया वीडियो या आपको हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर एंड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लेट देम ऑल्सो लर्न small tricks and how to draw complicated diagram in a very easiest way. Thank you.